गुड इवनिंग टू ऑल ड्रीमर्स, ऑल एटोमियंस। आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जीडब्ल्यूए के इस इवनिंग सेशन में आज चर्चा करने वाले हैं एटॉमी के एक खास प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एटॉमी मिल्क सिस्टम। ये प्रोडक्ट हमारे हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, हमारे बिजनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे कर सकता है, इस सेशन के माध्यम से जानेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई नियरेस्ट डियरेस्ट कोई टीम मेंबर्स जो अभी तक नहीं आ पाया है और उसको आना चाहिए और ये नॉलेज उसको लेनी चाहिए, तो आप उसको इस लिंक को शेयर करके इनवाइट कर सकते हैं और उसको बुला सकते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे क्योंकि टेक्निकल चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं और बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है। ऐसी बातें इंसान को करनी चाहिए जो व्यवहारिक हो, ओके, जिसको ब्रेन हमारा कैप्चर कर सके। आप सहमत हैं इस बात से? वही बातें हमारे दिमाग को याद रहती हैं, वही बातें हमारा दिमाग समझ पाता है जो चीजें व्यवहारिक व्यवहारिक तरीके से अगर किसी को समझाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, हमारा दिमाग भी उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। टेक्निकल चीजें वही सीख सकता है, वही समझ सकता है जो टेक्निकल जिसने एजुकेशन ली हो। लेकिन हम ठहरे एक डिस्ट्रीब्यूटर, हम समाज के हर वर्ग से जुड़ने वाले लोग हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस की हमें नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा साइंस की डीपली नॉलेज नहीं है, ज़्यादा हम मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं रहे, तो हम मोटी मोटी बातों को समझ के किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। तो देखिए, व्यवहारिक बात में करें तो सबसे पहले तो मैं इसको इस बोतल के कहना चाहूँगा कि ये एटॉमी का मिल्क थिस्टिल है और ये इस तरह की बोतल में हमारे इंडियन मार्केट में एटॉमी इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है और बाहर स्ट्रिप के रूप में भी आती है, लेकिन यहाँ बोतल के रूप में ही आपको एटॉमी मिल्क क्रिस्टल की टैबलेट्स मिलेगी। और इसको अगर इसके कवर की बात करें, इसकी पैकिंग की बात करें, तो इस तरीके की पैकिंग आती है और इस पैकिंग में 120 टैबलेट्स आपको मिलती हैं और एक टेबलेट का जो वेट होता है 0.6 ग्राम होता है, ऐसे समझ सकते हैं। 0.6 ग्राम की एक टेबलेट और एक बोतल के अंदर 120 टैबलेट। अगर इसकी हम किसकी बात करें, एमआरपी की बात करें, ठीक है ना, एमआरपी इस प्रोडक्ट की 3800 रुपये है, 3800। 3800 रुपये इसकी एमआरपी है। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात करें तो 3186 इसके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अगर इसको रिटेल भी करते हैं तो आप एक अच्छा सा मार्जिन यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन रिटेल आप जब ही कर पाएंगे जब इसकी इम्पोर्टेंस पहले खुद समझ पाएंगे और दूसरे लोगों को समझा पाएंगे। एम आई राइट? जब तक हमें किसी भी चीज का महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं मालूम होगी, तब तक हमारा मन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जिस चीज को हमारा मन या ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता है, उस चीज को हम कंज्यूम करने के लिए भी हमारा दिल गवाही नहीं देता, हमारी आत्मा गवाही नहीं देती है, या हम किसी को अच्छे से शेयर भी नहीं कर पाते। तो जब हमारे पास एक अच्छी साइंटिफिक नॉलेज होगी, एक व्यवहारिक नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, तो फिर हमारा मन उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। तो ये मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी, इसके प्राइस के बारे में बात करी आपको। कस्टमर प्राइस हमारे 3800 रुपये हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 31 से 86 रुपये है। 120 टैबलेट्स हैं, इस तरीके की ये पैकिंग है जिसने नहीं ली है। और देखिए, ये मैंने पूरी बोतल जो है ये मैंने अपने खुद के यूज के लिए मंगाई, ठीक है, खुद के लिए मंगाई है मैंने, ये किसी को बेचने के लिए नहीं मंगाई। और इसका क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरी बॉडी पर, ये क्या इम्पेक्ट करती है मेरी बॉडी में, तो इसको मैंने समझने के लिए मंगाई है। और मेरे को अभी तक इसको यूज करने से क्या बेनिफिट मिले हैं वो भी मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, इसका मेन फंक्शन है, बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पर होंगे, नाम थोड़ा सा अजीब है, मिल्क थिस्टिल नाम है। कुछ लोग मिल्क जो आता है तो दूध जैसी
एक हमारे कॉन्सेप्ट ब्रेन के अंदर क्रिएट होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मिल्क थिस्टिल, दूध थिस्टिल भी बोलते हैं इसको, एक हर्ब होती है, क्योंकि एक जड़ी बूटी होती है, एक हर्ब्स है। और इसलिए उसमें जब उसको ब्रेक करते हैं तो दूध जैसा उसका निकलता है, इसीलिए इसका नाम मिल्क थिस्टिल है। इसके सीड्स यूज होते हैं, इसकी रूट यूज होती है, इसका स्टेम यूज होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें इसकी यूज होती हैं। और ये काफी पुरानी हर्ब्स है मिल्क थिस्टिल। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसके वैसे बहुत है, बहुत बहुत फंक्शन है इसके, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पे अगर हम इसका मुख्य फंक्शन समझें तो ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के काम आएगा। किसके काम आएगा? डिटॉक्सिफाई करने के लिए काम आता है। किस चीज को डिटॉक्सिफाई करता है? डिटॉक्सिफाई करता है हमारे लीवर और किडनी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो ये दो मेन ऑर्गन हैं, लीवर एंड किडनी, और ये हमारे बॉडी के इंटरनल इनर मेन ऑर्गन हैं। और अगर इनमें विषैले तत्व रहेंगे, टॉक्सिन रहेंगे, अगर हमारी बॉडी टॉक्सिफाई रहेगी तो फिर हमारी हेल्थ ओवरऑल हेल्थ जो है हमारी ठीक नहीं रहेगी। क्योंकि हमारी इनर बॉडी में मुख्य काम ब्लड प्योरिफिकेशन का है। अगर हमारी बॉडी में, हमारी धमनियों में अगर हमारा खून ही शुद्ध नहीं बह रहा है तो हम एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर नहीं कर सकते। जिसका खून साफ नहीं है, खून शुद्ध नहीं है, खून के अंदर जो भी तत्व पाए जाते हैं, जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो अगर प्रॉपर बैलेंस में नहीं है तो इसका मतलब है हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। और खून का प्योरिफिकेशन, खून का फिल्ट्रेशन कौन करता है? हमारा लीवर करता है। तो सबसे अहम रोल, मेरा जो मानना है, अगर आपको ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखना है तो सबसे पहले हमें दो जगह काम करना पड़ेगा अपने हेल्थ में। बाकी की चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। और दो जगह वो कौन सी है, दो ऑर्गन कैंस कौन से हैं? एक, हमें अपने डाइजेशन ट्रैक को बिल्कुल ठीक रखना पड़ेगा। डाइजेशन ट्रैक का मतलब, यहां से कोई चीज गई और जैसे ही मुंह में जाती है तब से डाइजेशन प्रक्रिया हमारी, डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। यहां से लेकर और जहां तक डाइजेस्ट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब डाइजेशन ट्रैक में आती है। पूरा सिस्टम हमें ठीक रखना पड़ेगा, डाइजेशन ट्रैक। एक डाइजेशन ट्रैक हमें, या इसे कह सकते हैं गट हेल्थ भी बोल सकते हैं आप दूसरे शब्दों में, गट हेल्थ हमें ओके रखना पड़ेगा और हमें अपना लीवर का फंक्शन प्रॉपर रखना पड़ेगा। अब ये कहोगे कि क्या डाइजेशन ट्रैक को, गट हेल्थ को और लीवर को ठीक रखने के लिए क्या हम एटॉमी के प्रोडक्ट पे ही डिपेंड हैं या कुछ और भी तरीके हैं? ठीक है, तो देखिए और तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है कि तरीके नहीं है। हर तरीका इस कह सकते हैं कि यूनिवर्स में है। लेकिन क्या हम उन तरीकों को एप्लीकेबल कर पाते हैं लाइफ में या नहीं कर पाते, उनका इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते? सबसे बड़ी बात है कि आज की जो बिजी लाइफ है, आज का जो हमारे लाइफ का शेड्यूल्ड है, वहां पर नेचुरल जो प्रोसेस है, नेचुरल हमारे जो तरीके हैं, इनको हर आदमी को फॉलो करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसे समझिए आप। अब जैसे मान लीजिए आप बॉम्बे में रह रहे हैं, जैसे हमारे दिनेश शाह जी हैं। मान लीजिए मैं एनसीआर में रह रहा हूँ, या जो भी लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, महानगर में रह रहे हैं, हमारी सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है अभी तक कि एटमॉस्फियर की हवा को शुद्ध कर सके। ठीक है ना? साउंड पोल्यूशन को कम कर सके, वाटर पोल्यूशन को कम कर सके, एयर पोल्यूशन को कम कर सके। क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है आपके सिटी में? क्या आपके क्षेत्र में जहां भी है, जहां आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ठीक, आप बढ़िया क्वालिटी के आटा खा लेंगे, बढ़िया क्वालिटी की सब्जी खा लेंगे, ओके, ऑर्गेनिक
चीजों को लेना एक मीडियम क्लास कैटेगरी के पर्सन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक मीडियम कैटेगरी का जो पर्सन है कि जो इनकम है महीने की, उसकी जो इनकम है महीने की वो उतनी नहीं है कि अपने हर फैमिली मेंबर के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करा पाए। एम आई राइट? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारी पहुंच से बहुत बाहर है, हमारे पॉकेट साइज से बहुत बाहर है। और जब तक हम ऑर्गेनिकल चीजों पे नहीं जाएंगे तब तक हम हेल्थ को नेचुरल तरीके से ठीक नहीं कर पाएंगे। पीने से लेकर, खाने से लेकर, सोचने से लेकर, और सांस लेने से लेकर, हर चीज, हर चीज हमें ऑर्गेनिक चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो अब ये बताइए कि हम कैसे ठीक रहें। टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जनरेट होना एक नेचुरल चीज। जब हम कुछ चीज खाएंगे तो उसमें टॉक्सिन क्रिएट होंगे ही होंगे। अब वो टॉक्सिन जब हम लगातार खाना खाएंगे, लगातार सांस लेंगे, पानी पिएंगे, जो भी इंटरनल बॉडी की प्रोसेस चलेगी, उसमें विषैले पदार्थ निकलना एक आवश्यक प्रक्रिया है, एक नेसेसरी प्रोसेस है। अब वो जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले विषाणु हैं, विषैले पदार्थ हैं, उनको हमारे इनर ऑर्गन किस तरीके से बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से बाहर निकालते हैं। निकालते निकालते क्या हो जाता है कि वो खुद टॉक्सिन हो जाते हैं। जैसे हमारी किडनी टॉक्सिन से हो गई, हमारी स्किन में टॉक्सिन आ गए, हमारे ब्लड में टॉक्सिन आ गए, ब्लड में हमारा इन्फेक्शन आ गया, लीवर में इन्फेक्शन आ गया। ठीक? तो ब्लड में हमारा कब आएगा? जब हमारा लीवर काम नहीं करेगा। तो हमें अपने लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, वहां से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारे पास इजीली, हमारी कंपनी के पास एटॉमी मिल्क सिस्टम है। अब ये करोगे, ये डिटॉक्सिफाई करेगा और क्या क्या करेगा। तो अगर हमारा डिटॉक्सिफाई होगा तो क्या होगा? हमारे जितने टॉक्सिन, हमारी किडनी अगर साफ रहेगी, किडनी साफ रहेगी तो सबसे पहले तो किडनी के अंदर पथरी नहीं बनेंगी, स्टोन नहीं बनेंगे। आपने देखा होगा कि आज की डेट में 25 साल के एज में, 30 साल में, 45 साल में कभी न कभी गुर्दे की पथरी हो रही है, पित्त की पथरी हो रही है। ठीक है ना? हम सभी इस बात से वाकिफ हैं। वो इसीलिए है कि हमारे ये दोनों ऑर्गन डिटॉक्सिफाई नहीं होते प्रॉपर, टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता, इसीलिए इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, इनका काम डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए इनके अंदर स्टोन क्रिएट होने लगते हैं। जब स्टोन क्रिएट होते हैं तो अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है उन स्टोन को बाहर निकालने के लिए। गुर्दे की पथरी के निकालने के बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस हैं, लेकिन पित्त की थैली की पथरी निकालने का कोई भी अभी नेचुरल प्रोसेस नहीं है। जब भी पित्त की पथरी क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, तो पित्त की थैली को ही बाहर निकाल दिया जाता है। जब आपकी पित्त की थैली बाहर निकल जाती है तो आपके जीवन की बहुत सारी आवश्यक चीजें खत्म हो जाती है। क्योंकि पित्त रस एक ऐसा पदार्थ है जो आपकी आंतों के अंदर जो वसा होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है? जो हमारे आंतों में जो फैट होती है उसको डाइजेस्ट, उसको एब्जॉर्ब करने का काम हमारा पित्त रस करता है। और पित्त की थैली अगर निकल गई तो पित्त रस कैसे उसमें जमा होगा, कैसे उसके अंदर क्रिएट होगा? क्योंकि वो ग्रंथि हमारी निकल गई, वो थैली हमारी निकल गई। तो फिर क्या होगा? वहां से अलग अलग बीमारी हमारी क्रिएट होने लगेंगी। खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस्ट्रिक बॉडी होगी, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हमारी डेवलप होंगी बॉडी के अंदर। तो क्या हमारे पास सामान्य जीवन को जीते जीते किडनी और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या हमारे पास एक नेचुरल प्रोडक्ट है? यस। एटॉमी का मिल्क थिस्टिल एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके बॉडी में प्रॉपर काम करता है।
अब मुख्य जानकारी है कब तक लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। 6 महीने में आपको एक बार एक बोतल को कंज्यूम करना है। 6 मंथ में 1 टाइम रिपीट करिए, साल में 2 बार। साल में अगर 2 बार इसको अगर रिपीट कर लेते हैं तो आपका लीवर फैटी नहीं होगा सबसे पहले। ठीक है ना। आजकल जितनी भी बीमारियां वो किस वजह से है? हर तीसरे आदमी का लीवर जो है फैटी है, फैटी लीवर है। और जब फैटी लीवर हो जाता है वहीं से बीमारियां शुरू हो जाती है। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की डेट में डायबिटीज की। हर आदमी डायबिटीज के गिरफ्त में आ रहा है। और डायबिटीज कहाँ से चलती है? डायबिटीज भी लीवर डिस्टर्ब होने का एक सबसे पहला कारण है। आपका लीवर डिस्टर्ब हो गया, आपकी पेनक्रियाज, आपका अग्नाशय डिस्टर्ब हो गया, वहां से ही आपकी डायबिटीज क्या हो गया, जनरेट होने लग गई। अगर आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी की डायबिटीज ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। और ये मैंने इसीलिए मंगाया सबसे पहली बात, क्योंकि मैं डायबिटिक था पिछले काफी सालों से। लेकिन मैंने डायबिटीज को अपने नेचुरल तरीके से मैनेज कर रखा है विदाउट एनी एक्सटर्नल मेडिसिन। ओके। कोई एक्सटर्नल मेडिसिन नहीं लेता, अपनी डायबिटीज को मैनेज कर रखा है मेरे अपने खान पान से, मेरे रहने से और मेरी सोच से। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा काम करती है वो आपका थॉट प्रोसेस करता है, या किसी भी बीमारी से फाइट करने में सबसे ज्यादा जो काम करता है वो आपका थॉट प्रोसेस करता है। ठीक है। डायबिटीज वाले लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, इसीलिए उनकी डायबिटीज और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है। ब्लड पेशेंट वाले जो लोग हैं, ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट्स हैं, वो हमेशा चिंतित रहते हैं, इसीलिए उनको हमेशा ब्लड प्रेशर घेरे हुए रहता है। आधी बीमारियां आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेन पावर से, जैसे हमारे दिनेश सर ने की। उन्होंने हार्ट डिसीज को फाइट किया अपने ब्रेन प्रोसेस से, ब्रेन थॉट से। तो हमारा जो ब्रेन का जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे बीमारियों को क्योर करने के काम आता है। मन की शक्ति। तो मन की शक्ति अगर आपकी मजबूत है तो आधी बीमारियां तो आपके बॉडी में से, आप मेरे चेहरे से कोई नहीं बता सकता कि मैं डायबिटिक हूँ। ठीक है ना। मेरे दौड़ने से, मेरे खाने से, मेरे सोचने से, मेरे बोलने से, मेरी आवाज से, हर चीज से आप कोई ये नहीं बता सकते। मैं 2 बीमारियों का शिकार हूं और दोनों बीमारियां ही बहुत खतरनाक है, एक थायराइड और एक डायबिटीज। लेकिन मेरे पे कोई असर नहीं कर रही, आप देख रहे हैं। इसके पीछे सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूंगा एटॉमी के प्रोडक्ट्स में। और दूसरा थैंक्स बोलूंगा ईश्वर को, जो मेरे को इतनी हमेशा सद्बुद्धि दे के रखता है कि कोई चीज कैसे मैनेज करनी है लाइफ में, वो मेरे को हमेशा साथ देता है मेरा ईश्वर। ठीक है ना। तो एटॉमी के प्रोडक्ट्स को हम रिपीट करते हैं लाइफ में। बहुत सारे लोग रहते हैं कि मुझे बीमारी ठीक करनी है, एटॉमी के प्रोडक्ट्स को इसीलिए यूज करते हैं। हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमें कोई बीमारी घेरे नहीं। तो देखिए, एटॉमी का मिल्क थिस्टिल लेने से आपकी पैनक्रिया एक्टिव हो जाती है। सबसे पहली बात बताओ, आपके पैनक्रिया एक्टिवेशन में हो जाती है, इसीलिए डायबिटीज ऑटोमेटिक मैनेज हो जाती है। जब आपका लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है तो लीवर से प्योरिफिकेशन आपके ब्लड का होगा। जब ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर जो अतिरिक्त हमारी शर्करा है वो भी मैनेज हो जाती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। दूसरी चीज जो है कि ब्लड बहुत सारे फंक्शन से नए नए प्रोटीन बनाता है, या हार्मोन्स हमारे बनते हैं, या जो भी नेसेसरी लीवर के हमारे के 500 से ज्यादा काम है अकेले लीवर के। तो अगर हमारा लीवर डिटॉक्सिफाई होगा तो जो मोर देन 500 हमारे इंटरनल जो काम है हमारी बॉडी में वो प्रॉपर हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें लीवर से कम्युनिकेट रहती है। अगर आपको ब्रेन अच्छा रखना है, अगर आपको मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, तो आपको अपने लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करना ही पड़ेगा। आपको अपनी अगर सेक्स पावर बढ़िया रखनी है तो आपके लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करके रखना ही पड़ेगा। आपके अपने डाइजेशन ट्रैक को ठीक करके रखना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी हड्डियां मजबूत रखनी है, हड्डियां ठीक रखनी है आपको, क्योंकि इसके अंदर सिलीमरीन जो तत्व पाया जाता है, ठीक है ना, आपके मिल्क थिस्टिल के अंदर, ये हड्डियों को मजबूत रखने के लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, इम्पोर्टेंट रोल है इसका सिलीमरीन का हड्डियों को बढ़िया बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल हेल्थ आपकी कैसे बढ़िया रहेगी। जैसे बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड बनता है, एसिडिक, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ये सारी जो समस्याओं की वो जड़ है वो एक ही है कि आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं, क्योंकि जितनी भी हमारी बीमारी पैदा हो रही है वो ब्लड से जनरेट हो रही है। हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। पाचन का काम किसका है, हमारे डाइजेशन ट्रैक का है और हमारे लीवर का है। लीवर ब्रेक करता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, लीवर का काम है। लीवर खुद बीमार है तो ये बताइए कि जो भी एंजाइम क्रिएट होने हैं हमारे बॉडी के लिए वो कौन करेगा। तो ओवरऑल हेल्थ में अगर व्यक्ति को जैसे हम डील करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम में डील करते हैं, लोगों से बोलते हैं कि भाई इस बीमारी में हमें क्या देना है, इस बीमारी में क्या देना है। तो आप किसी पर्टिकुलर बीमारी का ट्रीटमेंट मत करिए, आप उसको बेसिक उसकी हेल्थ को एब्सोल्यूट बनाइए। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज के लिए हमें ये मैनेज करना है, इसके लिए हमें ये मैनेज करना है, मेरे हमको ये मैनेज करना है। मेरा मानना ये है कि व्यक्ति के बेसिक फंक्शन जो है बॉडी के, उनको आप प्रॉपर रेगुलेट कर दी। बेसिक फंक्शन, अगर हमारे बेसिक फंक्शन प्रॉपर रेगुलेट हो जाएंगे, सिस्टमेटिक हो जाएंगे, तो 70-80% बीमारियां ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएंगी। क्योंकि ऑल ऑर्गन आर कम्युनिकेटेड टू ईच अदर। सारे जो इनर ऑर्गन है वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, सब एक दूसरे से लिंक है। जब एक जगह से सिग्नल बढ़िया नहीं पहुंचेगा तो दूसरी जगह सिग्नल बढ़िया नहीं पहुंचेगा। एक चीज डिस्टर्ब है, अगर एक स्टेशन मास्टर किसी रेलवे स्टेशन का सो गया तो ये मान लीजिए गाड़ी वहीं वहीं रुकी रहेगी, रुकी रहेगी नहीं रुकी रहेगी। ऐसे ही अगर आपका कोई भी ऑर्गन बॉडी का अगर एक सुसुप्तावस्था में आ गया या उसके फंक्शन ठीक नहीं है, तो क्या हो गया कि बाकी के सारे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। वही बीमारी है। अब ये कहोगे कि बेसिक हेल्थ को हमें कैसे ठीक करना है। सारे एटोमियंस ही, आई होप नए व्यक्ति भी हो सकते हैं। बेसिक हेल्थ को ठीक करने के लिए हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, 4 या 5 प्रोडक्ट हैं, जिसमें मैं बता देता हूं। सबसे पहले किसी व्यक्ति की बेसिक हेल्थ को ठीक करना है तो सबसे पहले हमको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, कम से कम 15 से 20 दिन हम पहले न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दें। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के बाद फिर हम उसके लीवर और किडनी को डिटॉक्सीफाई करें, जिससे हम मिल्क थिस्टल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें उसकी बॉडी में एनर्जी, प्रोटीन, आयरन, ये सारी चीजें देने की जरूरत होती है। उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम अपना स्पाइरुलिना उसको प्रोवाइड कराएं, स्पाइरुलिना दें। उसके बाद हमें हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड है ओमेगा 3, ओमेगा 3 हम दें। किसी भी बीमारी से निजात पाने के लिए हमारे पास ये 4 जो प्रोडक्ट हैं ये बेसिक। ओके, 4 प्रोडक्ट से अगर हम उसको 1 महीने में उसके बेस को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर हम रिपोर्ट कराएं, फिर उसको हमें ये देखें अब हम उसको क्या देना है। ठीक, आदमी के हम विटामिन डी लेवल को चेक करा लें, विटामिन B12 को करा लें और हीमोग्लोबिन को करा लें। 3 हमारे बेसिक टेस्ट हैं, उसको करा लें। उसको कराने के बाद 4 बेसिक प्रोडक्ट कराएं। 1 महीने से 2 महीने के बीच में आप देखेंगे कि 70 से 80% प्रॉब्लम हमारी बॉडी की ठीक हो चुकी है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी व्यक्ति को क्योर पोजीशन के ले जाने तक की। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक बार जनरेट होती है वो क्योर वाली पोजीशन में नहीं आती है, लेकिन हमारे बेसिक हेल्थ फंक्शन ठीक होने से वो मैनेज वाली पोजीशन में जरूर आ सकती है। एम आई राइट? अगर हम क्योर की बात नहीं करें किसी चीज की, तो मैनेज वाली पोजीशन में, वो भी नेचुरल तरीके से। अगर हम मेडिसिन से कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, एक चीज को मैनेज करेंगे, दूसरी नई समस्याओं को जनरेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए अलग मेडिसिन लेंगे, फिर उसको मैनेज करने के लिए अलग मेडिसिन लेंगे।
तो हमारी हेल्थ का क्या हो जाता है, एक खिलवाड़ हो जाता है, तमाशा हो जाता है हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का। तो देखिए ये हमारा बिजनेस है, और क्या करता है हमारा मिल्क थिस्टिल, उसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्योंकि देखिए डायबिटीज को जैसे मैंने बताया, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारा एटॉमिक मिल्क थिस्टिल, दिल के रोगियों के लिए। और अगर इसको डेली डाइट में शामिल करते हैं, आप इसको 30 दिन आप 2-2 टैबलेट ले लीजिए, फिर उसके बाद एक एक करके 15 दिन भी ले सकते हैं, या 20 दिन 2-2 करके टैबलेट लीजिए मॉर्निंग और इवनिंग में आफ्टर द मील, खाने के बाद। नॉर्मल पानी से लेना है, कोई इसमें स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है। 20 दिन आप 2-2 करके ले लीजिए, फिर एक एक करके ले लीजिए। कहने का मतलब है 1 से 20 टैबलेट आप अपने बॉडी में कंज्यूम कर लीजिए। देखिए किडनी के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। मिल्क थिस्टिल में कई ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कैंसर से लड़ने में मदद कर सकती है। जिन लोगों को परिवार में पहले किसी को कैंसर हो चुका है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो कैंसर से लड़ने में भी बहुत ज्यादा मददगार है हमारा मिल्क थिस्टिल। और देखिए टॉक्सिक लेवल को मैनेज करना है, तो इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मिल्क थिस्टिल का बहुत जबरदस्त रोल है। हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, यहाँ भी इस सिचुएशन में भी ये काफी, ये कह सकते हैं कि काफी बेनिफिशियल देखने को मिला है, कि इसके बहुत फायदे मिले हैं लोगों को। और देखिए इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे स्किन प्रॉब्लम्स है लोगों को, मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे स्किन पे आपने देखा होगा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने के बाद भी पिगमेंटेशन के साइन नहीं जा रहे हैं, या स्किन डिसीज से रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक बार उनको न्यूट्रास्यूटिकल और मिल्क थिस्टिल जरूर दे के देखिए। तो वो सारी चीजें जो इनर प्रॉब्लम है, हार्मोन डिसबैलेंस है, वो सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। मेंटल हेल्थ के लिए आपको यूज करना है मिल्क थिस्टिल। मेंटल हेल्थ में भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है आपका मिल्क थिस्टिल। जैसे मैंने बताया कि हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा ये मिल्क थिस्टिल है। तो इस तरीके से मिल्क थिस्टिल को लोग बोलते हैं कि मुझे बेचना है, बेचिए मत किसी को। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट किसकी हेल्थ है? हमारी हेल्थ है। हमें अपनी हेल्थ के लिए मिल्क थिस्टिल का यूज करना है सबसे पहले। आप किस एज में, ये मायने नहीं रखता है कि आप 20 की एज में, या 25 की एज में, या 50 की एज में। क्योंकि हम 20 की एज में तब भी वही खाना खा रहे हैं, और 25 की एज में तब भी वही खाना खा रहे हैं, 40 में वही खाना खा रहे हैं। लेकिन 25 या 20 वाली एज में तो हमारे लीवर के अंदर अभी उतना ताकत है कि बुरी चीजों को झेल रहा है। लेकिन हम 30-35-40 साल के हो गए, तो हमारे जो लीवर के जो सेल हैं वो ऑलरेडी इतने टॉक्सीफाई हो गए कि अब उसमें झेलने की क्षमता नहीं रही है। तो इसीलिए जो लोग 35 से 40, 35 से ऊपर है, 40 से ऊपर है, उनको तो अपने डाइट में मिल्क थिस्टिल का शामिल करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, इसको मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि जैसे आपको ओवर प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज द नेसेसरी प्रोडक्ट बिकॉज आई एम यूजिंग दिस। ओके, इसको यूज करने के बाद देखिए आपके स्किन रेडिएंट हो जाएगी, स्किन के अंदर एक अलग चमक होगी, आपकी आंखों में अलग चमक होगी, देखिए आपके बालों में अलग चमक होगी। दिस ये ये मेरे नेचुरल हेयर है, इस पे कोई कलरिंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल आज तक मैंने कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं किया। ठीक, हमेशा एटॉमी के शैम्पू से अपने बाल धोता हूँ। बाकी कोई भी आर्टिफिशियल मैं कभी चीजें यूज नहीं करता हूँ। कभी मैं किसी सैलून पे नहीं गया किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। नेचुरल कलर आपको बालों का चाहिए, ओवरऑल हेल्थ आपको ठीक करनी है, तो आप सभी लोग साल में 2 बार इसका यूज जरूर, एटॉमी का मिल्क थिस्टिल। दिनेश सर आप भी, ठीक है ना? बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे पड़ जाते नहीं, हमें बेसिक साइंस को, बेसिक फंक्शन को समझना बॉडी को। और हमारे ये मेन 2 ऑर्गन हैं, इसीलिए सबसे पहले इनको डिटॉक्सिफाई करना हमारी ड्यूटी है। जैसे हम चाय छानते हैं छलनी में, तो जब चाय छानते हैं तो पत्ती आती है, मलाई आती है दूध की, या अदरक आता है, इलायची आता है, तो हमने देखा थोड़ी देर छानने के बाद फिर हमारी जो छलनी है, हमारा फिल्टर है, वो भर जाता है।
चाय प्रॉपर नहीं निकलती है। वही सेम आपका उदाहरण आपका किडनी और लीवर का है। फिर क्या करते हैं, उसकी चाय की पत्ती को निकालते हैं, ठोंकते हैं, और फिर दोबारा से चाय को उसके फ्राईदान से गिराते हैं, फिर कप में लेते हैं उसको, क्योंकि उसके छेद खुल जाते हैं। ऐसे ही जब फिल्ट्रेशन का काम आएगा, तो हमारे सेल्स जो है, मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन का साफ होना जरूरी है। आरओ का भी यही काम है। आरओ का जो फिल्टर है, हर 6 महीने के बाद हम बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? उसकी मेम्ब्रेन जो है कचड़ों से भर जाती है, गंदगी से भर जाती है। क्या आपको लग रहा है कि लीवर आपका 40 साल से फिल्टर कर रहा है चीजों को, तो वो नहीं भरा होगा? यस। इसीलिए यूज एटॉमी मिल्क थिस्टिल 2 times in a year, whole water। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं, और आप एटॉमी मिल्क थिस्टिल को लाइव में जरूर शामिल करें। थैंक यू शर्मा साहब।